नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सिसोली के किसान भवन पे आज सिसोली में हर महीने जो मासिक पंचायत होती है वो हुई। और इस बीच भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक समझौता हुआ है उसे लेकर किसानों के मन में क्या है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राकेश टिकैत जी ने संगठन के लोग भी बुलाए, कई सांसद भी पहुंचे और करार दे दिया गया कि भाई ये डील किसानों के खिलाफ है। क्या वाकई ये डील किसानों के खिलाफ है? क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भरोसा दे रहे हैं किसानों को कि डील किसानों के हक में है, कोई भी फैसला मोदी सरकार किसानों के हक में ही लेगी, किसानों के खिलाफ नहीं लेगी। तो किसानों के मन में क्या है, क्या आशंकाएं इस डील को लेकर है? हमारे साथ यहाँ भारतीय किसान यूनियन से जुड़े बहुत सारे किसान नेता मौजूद है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पूर्व जिलाध्यक्ष है शामली के खाटियान साहब, कपिल जी। तो कपिल भाई, क्या इस डील को लेकर किसानों के मन में इस वक्त? ये जो डील की गई, ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दबाव में आगे करी। किसानों का जो हक है वो अमेरिका को बेच दिया। अब अमेरिका के किसान उन्हें बड़ी सब्सिडी मिले है। जो हमने आंकड़ों में देखा, एक किसान को लगभग वहाँ 66 लाख की सब्सिडी मिले है। हमारे किसान को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, तो हमारा किसान उनका मुकाबला नहीं कर पाता। जैसा हमें पता लगा वहाँ की जो है भाई जेएनएम सीड भी आओगे, मक्का भी आओगा, धान भी आओगा, और भी तरह तरह के सीड्स आओगे जो वे एक बार काम करते हैं। तो मैं अगर हम अपने परंपरागत बीज खोदेंगे उनके उसमें आके, तो फिर हम उस अमेरिकी बाजार के निर्भर चल जाएंगे सब किसान। और एक बार उनके निर्भर हुए तो मैं मन चाहा हमारे से पैसा वसूल लेंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री से, हमारी सरकार से, या भाई विपक्ष से, इस डील को जो है कैंसिल करे जा। जो हमारा हिसाब चल रहा था, हमारा बाजार चल रहा था, हम उसी हिसाब से चले। डेयरी प्रोडक्ट है, अगर वहाँ के जो है दूध और क्रीम या घी आ गया तो हमारे यहाँ का डेयरी उद्योग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो किसानों का एक जो है छोटा रोजगार भी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये होना चाहिए ख़त्म। नहीं होगा तो भारतीय किसान यूनियन इसमें बड़ा आंदोलन करेगी और विरोध प्रदर्शन सड़कों पर जारी रहेंगे। अरबों डॉलर की सब्सिडी अमेरिका के किसान को मिल रही, यहाँ अगर कन्वर्ट करोगे तो खरबों में बैठ जाएगी। तो भारत का किसान कैसा मुकाबला करेगा उनका? भाई ये जो सरकार है ये अपनी उसमें सफाई दे। हम क्या करना चाह रहे हैं कि नहीं, ये बात ही नहीं खोल दी। चोर बना दिया भारत, रखवाड़ में रखेंगे, क्या चक्कर है भाई इस पर सफाई दो। सारे मंत्री, कृषि मंत्री हो, जो हमारा जो मंत्री हो, जयंत सिंह हो, कोई भी हो, इस पर विस्तार से खोल के बतावें। इसमें यूँ समान है कि यूँ हमें मारेगा कि नू तो बताए थे मरेंगे जीवेंगे। तो शक्ति भाई, क्या आशंका है किसानों के मन में? सरकार तो बड़ा ढोल पीट रही है, कहा जा रहा है कि भाई देश स्वागत कर रहा है इस डील का। देखो जी, बात जहाँ तक सरकार की है, सरकार ने तो हर चीज़ का अब तक ढोल ही पिटा। उसने तो जो 3 किसानों के विरुद्ध बिल बनाए गए थे उनका भी ढोल ही पिटा था। भक्तजन कहने लगे भाई ऐसा फैसला ले लिया जो वापस नहीं होगा। तो उनके पास तो ढोल है हर चीज़ का। देखो, सन 16वीं शताब्दी में यहाँ अंग्रेज आए थे और इसी तरह से व्यापार शुरू करा था। यहाँ के जो मसाले थे, जो हमारी फसलें थी, उन्हें लेकर के उनका निर्यात यहाँ से करा और अपनी जो अंग्रेजी पाश्चात्य चीज़ें थी उनका आयात यहाँ करा। उस व्यापार से इस देश पे कब्जा करा था और देश गुलाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब मुझे तो कुछ अघोषित गुलामी से की बदबू आ रही है, क्योंकि जिस तरह की डील हुई, निर्णय अमेरिका ले रहा, रह रहे हम भारत में, बात भारत के किसानों की कर रहे और फायदा पहुंचा रहे अमेरिका के किसानों को। इस डील का हमारी समझ में नहीं आया जो कौन सी ट्रेड डील है। आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि आपने किसानों को दिया क्या, आप देश में लेकर के क्या आएंगे, कुछ भी तो स्पष्ट नहीं कर पा रहे। ये पूरी तरह से दबाव की डील है। और देखो, अपने राजनीतिक दबाव को लेकर के इस किसान को किसी भी खतरे में, किसी भी नुकसान में सरकार घेरने की कोशिश ना करे। भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ में बड़े आंदोलन के लिए मजबूर है और ये करना पड़ेगा। आने वाला समय तो कुछ देखो ऐसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल स्पष्ट। तो हम तो इस ट्रेड डील के बिल्कुल खिलाफ हैं और हम क्या, आम किसान भी इसके खिलाफ है। जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं कि इसमें लिखा हुआ क्या है, उस किताब का फायदा क्या है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रही समझ में किसानों को ये डील? बिल्कुल नहीं आ रही जी, क्योंकि हिंदुस्तान में 70% किसान हैं और ये हिंदुस्तान किसान प्रधान और पुरुष प्रधान देश है। लेकिन इस किसानी को कैसे कब्जे में किया जाए, किसान को कैसे कब्जे में किया जाए। पहले तो 3 काले कानून बनाए थे, अगर वे लागू हो गए होते तो आज किसान इनका गुलाम होता, किसान आज मजदूर होता।
उसी चीज़ को लागू करने के लिए इन्होंने मन बना रखा कि किसान की किसानी, किसान की जो ज़मीन है इसको बड़े व्यापारियों को देना, हर किसान को गुलाम बनाना है। उसी तरह से घुमा फिरा के फिर कान इधर से पकड़ लिया। क्या जरूरत थी इनकी ये जो डील की है? और डील की है तो हमारे पास विधानसभा, लोकसभा है, उसमें डिबेट कराते, उसमें प्रश्न पूछते, वहाँ नहीं पूछा। इसको चुपचाप तरीके से लागू कर रहे हैं। ये किसान को मारने का प्लान है। और अगर मेरा ये भाई साहब ये भी कहना, अगर देश का किसान मारा, देश का किसान कमज़ोर हुआ तो ये देश नहीं बचने का। ये जो मोदी जी और जो आज ये डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, ये तो अपना झोला उठाओगे, चल पड़ेंगे, ढूंढने नहीं मिलने के, झेलनी पड़ेगी किसान को। दूध का, पेस्टिसाइड का, बीज का, जीएम बीज का, अगर ये सारे लागू हो गए ना तो किसान एक तरीके से मर जाएगा। अभी जो बीज आ रहे हैं उस पर मैंने सुना है कि इस तरह के बीज हैं, यही पूंजीपति दुकान खोल कर बैठेंगे, किसान को बीज देंगे और वो बांझ बीज होगा। वो अगर एक बार बोलिया वो जमने का तो है नहीं, उसकी कोई पेनल्टी, कोई किसी तरह का क्लेम भी किसान नहीं कर सकता। किसान अपने पास से अगर अपना बीज बोगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उसके ऊपर उसको जेल जाना पड़ेगा, उसके ऊपर कानून बना दिया। दूध अगर बाहर का यहाँ हिंदुस्तान में आ गया तो जो दूध के व्यापारी, जो लोग भैंस पाल कर अपना दूध बेच कर अपना काम कर रहे हैं, छोटे छोटे किसान, वे बिल्कुल गारत हो जाएंगे। तो इसकी कहीं जरूरत नहीं थी। ये किसान विरोधी डील है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए, तभी हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। अगर हिंदुस्तान जिंदा है तो तभी काम चलेगा, नहीं काम चलने का नहीं। जयंत चौधरी तो भरोसा दिला रहे हैं कि भाई मोदी सरकार है, किसानों के हक में ही हर फैसला लेगी, किसानों के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और फायदा है किसान को। अमेरिका का किसान भारत के किसान का मुकाबला कर ही नहीं सकता। देखिए, सरकार के तो जितने भी मंत्री हैं, वो कृषि मंत्री हों चाहे दूसरे मंत्री हों, सारे उन्होंने तो सरकार के ढोल पीटने हैं। जो सरकार, जो मोदी कहेगा उसके मंत्री वो काम कहेंगे, नहीं कहेंगे तो कान पकड़ कर बाहर कर देंगे। तो मोदी जी के मंत्री तो वही काम कहेंगे जो मोदी जी कह रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, पहले ढोल पीटते रहे हैं, ये झूठे ढोल पीट रहे हैं। करना इनको कुछ और, दिखाते ये कुछ और है। आज की जो मीडिया हमारी बहुत कमज़ोर है। अगर मीडिया भी सारे काम दिखा दे, आप जैसे लोग इसमें लगे रहते हैं, आपका तो धन्यवाद है, लेकिन जो बहुत जिम्मेदार मीडिया के लोग हैं वो भी सब चीज़ नहीं दिखाते। अभी स्टेपन फाइल का मामला चल रहा है। मोदी जी पहले कहते थे कहना भाई एक कश्मीर फाइल देखो, तमिलनाडु फाइल देखो, अब नहीं कह रहे कि स्टेपन फाइल देखो। ये इतना गैर जिम्मेदार मामला है। अगर देश के मुखिया इसे कर्म करेंगे तो देश का क्या करेगा जी? कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। इसको अगर दूसरी पार्टी के लोग कह देते, राहुल गांधी जी कह देते, तो सारा दिन मोदी जी से ही भोंकते। देखिए साहब, विपक्ष क्या कर रहा। अब कोई ना तो इसका पक्ष का मंत्री कह रहा, ना कोई कह रहा। विपक्ष के कुछ लोग बोल रहे, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि इसको जोर शोर से मुद्दे को उठाओ। जिस देश का मुखिया भ्रष्टाचार में गिर जाएगा, जिस देश का मुखिया इस गलत काम में गिर जाएगा, वो देश तो गुलाम होना ही होना। भाई साहब, पहले मुखिया को सुधरना चाहिए। अब कोई सफाई नहीं दे रहे उस पर, सरकार के मुखिया सफाई नहीं दे रहे, चुप बैठे, कानों में डांट लगा रखी। अरे भाई बताओ ना, तुम स्टेपन फाइल में क्या गए थे, नहीं गए थे, गए थे तो क्यों गए थे? तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर सुधार करना पड़ेगा। और इसके लिए ये संगठन, इतना मजबूत संगठन वैसा किसान यूनियन का, यही इस लड़ाई को लड़ेगा, पहले से लड़ता आया। मेरा सबसे अनुरोध है, जो हमारे देश के किसान, कारोबारी, व्यापारी, आम मजदूर, किसान जो हैं, उन सबको संगठन में जुड़ना चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए, तभी ये देश बचेगा। धन्यवाद। तो सरकार बड़े भरोसे दिला रही है। किसान 3 कृषि कानून पर बड़ा आंदोलन करने के बाद में अब क्या अमेरिका से जो डील हो रही है उस पर भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाओगा? मैं आपको ऐसी बात बता दूं, इस भारत की औकात बता दूं कि है, पूरे भारत की औकात बता रहा मैं। जैली हत्याकांड तो सबने सुना, जितने आ रहे भी है, आपने भी, हमने भी। वहाँ मारने वाला कौन था? भारतीय थे, पुलिस में थे वे, और मरने वाले भारतीय थे। एक डार ने मरवा दिए, एक डार ने खा ली, और इस धरती का खा गए। उन्हें लंदन में जाकर मारा उद्धम सिंह ने। मैं सलाम करता हूँ ऐसे देश के जवानों को जो उद्धम सिंह की ढाल गए। ये पप्पड़ फोन चलते मुझे, अगर हमारी ढाल के जिले में 100 आदमी मिल जाओ, सरकार क्या करेगी? महत्व पूछे करेगी। ये हमारी कमजोरी है किसान मजदूर की। हमने 700 किसान वहाँ खपाए, 700 किसान दिल्ली खपाए हैं। कौन है उनका शहीद दिवस मना रहे लोग? कौन सी उनकी अपने गाँव में मूर्ति बना रखी? हिसाब लगा। उसके बाद में 2 शहीद हुए। जब पहले में 87 में खड़ा आया, एक शिमाल का, एक निषाद का। वहाँ चौधरी साहब बताए थे भी 10-10 आदमी हो। अरे वो हमारे ऊपर तो मरे, किसान के ऊपर तो मरे, ये मर के खत्म हो गए बिल्कुल। ये वहाँ को जाते, वहाँ नहीं जाते। यहाँ कितने किसान आ रहे, ये पढ़ के सो रहे।
मत तो जा दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं, फूक के रखना बोला मुख्यमंत्री, मत तो जा मूछ और मौज ले ले। वह सरकार गई हिंदुस्तान में, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नहीं यू देश आजाद करो, खुली वहाँ बैठा दे। और ये जो है आज 4 साल की अग्निवीर हुई, वो कहाँ था भारत है? ये नेता 10-15 पेंशन ले रहे, इनके बाबा का देश है। यू समस्या है, करनी कथनी में फर्क है। एक मुखी सांप हो, एक हो दो मुखी सांप, करनी कथनी में फर्क। चौधरी बड़े महेंद्र सिंह कहते, चौधरी चरण सिंह कहता, अरे इस पार्टी को वोट ना दे दियो, यह गलत पार्टी है, मरे तले जा फंसे, क्यों फंसे पाए, क्यों वोट दी इन लोगों ने? इधर क्या लग रहे? अरे हम तो शेर है, चंद्रशेखर है, भगत सिंह है, हम तो इस धरती का खबर, हमारे राष्ट्र चाहिए, देश चाहिए, घर में आग लग जाए हमारे, पर राष्ट्र बचाना हमें, हमारा ही कर्तव्य है। हमें तो दुनिया में नहीं देखना 40 साल की राजनीति में कौन राष्ट्र के प्रति है, कौन देश के प्रति है, कौन समाज के प्रति। ये कानून है, ये कानून मोदी ने कर दिए, इसका घर का कानून है, पूरे भारत के देश के समाज से पूछता। कृषि मंत्री चुन के बैठा रखा, उसे नहीं पता एक हो। अरे डील करती कम से कम भारत के जवानों से पूछता, कम से कम इन किसानों से पूछता, ठाई डील करती। उस डील में क्या है? अरे डील तो है फैल की डील है, अडानी की डील है, सारा भारत सुना जा रहा है। 14 साल के चक्कर में जो वहाँ से वो आया, वो बन है जहाँ कटा, जहाँ माओवादी के हम माओवादी, वह किसानों की लड़ाई है। कहाँ पड़े सो रहे किसान? वहाँ किसान जो है मरन लग रहे, अटन लग रहे, उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, हमें भी क्या बॉर्डर पे। और वहाँ मतलब 14 साल के लोग उठा जेल में गिरते लोगों ने। आवाज़ तो बुलंद करें, मूछ और मौज ले, ये ऐसे कैसे हो सके? चौधरी साहब बीबी कह रहे थे कि यही आदमी है। अगर घर के मैं कसम खाओ अपनी माँ का दूध पिया, सड़क पर जाओ, कानून तड़के उठो, दिल जलो वाली बात है भाई। फिर अरे मैं तो कहूँ इस देश के राष्ट्र के ये आदमी को, अरे कलाम कितना बढ़िया हमारा नेता राष्ट्रपति होया। अरे इनकी लड़ाई देख, वहाँ देख लोकसभा में, भगवान के सम्मान कहूँ इन्हें तो मैं मैं राष्ट्र भगत हूँ, कुत्ते को भी बढ़िया उपाधि है, कुत्ते को। वहाँ जो इनकी बहस हो, अरे हमारे रोजगार पे बेरोजगार है, नौजवान है, ये भूखे मर रहे, इन्हें अनाज मिल रहा, चावल है, चावल जो कोटे में जा रहे, जाकर देखो पूरे भारत को चैलेंज देता हूँ मैं, उसमें प्लास्टिक के चावल आ रहे, पता नहीं पूरी भारत को सरकार को। पर समस्या वही राजीव गांधी वाली, भाई भेजू 1 रुपया लगा 10 पैसे, सारे गू खाने हैं, पूरे गू खाने। जब तक राष्ट्र भगत नहीं होंगे, देश भगत नहीं होंगे, समाज भगत नहीं होंगे, और जनता को अपनी मांगे, यूँ भारत में रहे तो है। अगर मैं यहाँ दुकान कर ली, दूध में पानी मिला के, यूरिया मिलाओ, कुछ मिलाओ, उसे बेच रहा, अरे क्या कर रहा? जनता को खरा। अरे पैसा कमा लिया, पैसा सब कुछ नहीं है, हमारा राष्ट्र सब कुछ है, हम सब कुछ है। अगर राष्ट्र चलेगा, इनके धर्म जाति, इन्हें पता लग जाए 2 मिनट में धर्म जाति को इनके कारखाने में दे देगा धर्म जाति। हम राष्ट्र के आदमी है, देश के आदमी है, जाति धर्म न बांटो में। हम किसान हैं, मजदूर है, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो सर्वेंद्र भाई जो बात कही, जो भाई ने बात उठाई कि भाई किसान घर में पड़ा सो रहा है और मुद्दा गंभीर है, क्या 3 कृषि कानूनों पर जिस तरीके से खड़ा हुआ था बड़ा आंदोलन, क्या फिर से उस तरह का आंदोलन वजूद में आ सकता है? क्या, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी गंभीरता से मैं पूछ रहा हूँ कि उस आंदोलन के बाद किसान कई गुटों में बटा, कई नए संगठन वजूद में आए, और कहा गया भी सरकार के इशारों पर भी बहुत सारे संगठन बने। ऐसा अमरीश भाई, ये जैसा डील हुई या अगर इसमें चोर बाजारी नहीं है तो प्रधानमंत्री को या डील अपने आप ओपन करनी चाहिए थी कि हमने ऐसे ऐसे डील करी है। चेक करने के बाद, चेक करने से पहले कोई भी किसान संगठन की सलाह नहीं ली गई, किसी जनप्रतिनिधि की सलाह नहीं ली गई, किसी तरीके से भी किसी सलाह में नहीं गया। अमेरिका का कृषि मंत्री तो बोल रहा कि हमने जो डील साइन करवा ली भारत से। क्या भाई एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकार, हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, किसान संगठन के लोग किसान के हित की बात करते हैं। पहले 6% का जो हमारा टैक्स लगा था, 6% का ही उनका लगा था। ये कौन सी बात होगी कि उनका 18 कर दिया, अपना 0? भाई कोई भी आदमी, मैं अपना चलो किसान प्रधानमंत्री है तो उसका घर हो गया ना देश, मैं अपने घर के बारे में अगर भला समझूंगा तो अच्छी डील करूंगा ना। यो क्या काम करिए आपने, तो कुंचा फेर दिया, दूसरे का दीवा जलाया। कहीं ना कहीं चोर बाजारी हो रही, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा, देश को बेचने की तैयारी चल रही। और ये पहले भी आया था, 3 कानून आए थे, अब ये नई डील आ गई। राकेश जी ने दिल्ली में पंचायत करी, इसके विरोध में करी। अगर हमारे कोई मंत्री जय जयंत जी बता रहे कि ये किसान के हित में है, अहित में नहीं है, तो वो खोल कर अपनी बात बता दे, ये डील हुई भाई, इसमें किसान का हित है, इसमें अहित नहीं है। जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा 0 और 18 और चोरी से डील
और संसद में किसी भी जनप्रतिनिधि को बोलने नहीं दिया जा रहा। जब भी विपक्ष का नेता कोई बोल रहा है उसे चुप कर दिया जा, संसद भंग कर दी जा। मतलब इस तरह का माहौल आज तक हिंदुस्तान में, हम इतने बड़े हो लिए, 50 साल की उम्र हो ली, आज तक हमने ऐसा माहौल नहीं देखा, ऐसी सरकार नहीं देखी। सबको मौका, सबको बात दी जाती। कांग्रेस की सरकार थी, अटल बिहारी जी को सरकार ने अपने खर्चे पर इलाज के लिए इंग्लैंड भेजा था। ये क्या कर रहे, ये इलाज भर रहे, जो भी बोल रहा उसी के पीछे ईडी, सीडी, सीआईडी, पता नहीं क्या क्या लगा दे। तो इस तरह का माहौल जिस तरह का चल रहा, यो एक बहुत बड़े आंदोलन की आगाज है। ऐसा माहौल फिर दोबारा भड़का रहा। रही बात आपने पूछा कि नए नए संगठन, नई नई बात, नए नए लोग खड़े हो रहे, ये तो एक परिवार में भी देखो ऐसा हो, एक परिवार में भी सब अलग हो, हर परिवार की बात है, सब अलग हो, सब भाई अलग हो, सब अपनी अपनी बात करें। लेकिन जिस दिन परिवार पर मुसीबत किसी भी एक आदमी पर आवेगी, सब एक जगह खड़े मिले होंगे। इसका आपने जो देख लिया सारा, गाजीपुर बॉर्डर पर देख लिया कि किस तरह से 13 महीने का आंदोलन चला और सरकार को बैकफुट पाना पड़ा, किसान की मांगें माननी पड़ी, कानून वापस लेने पड़े। यही अब होगा अगर सरकार अपनी नीति पर इसी तरह चोर बाजारी पर इसी तरह अडिग रही, तो एक दिन जो आंदोलन हुआ था उससे भी ढेर बड़ा आंदोलन होगा। और सब जितने संगठन टूट कर बने और जो किसान है किसी भी उसका हो, वो सब एक छतरी के नीचे आकर इस आंदोलन को आएंगे। एसकेएम की मीटिंग हो चुकी है दिल्ली में, दूसरी होने वाली है, हमारी यहाँ तैयारी चल रही। 22 तारीख की पंचायत यहाँ बोल दी गई है। ये सही उसी आंदोलन की रूपरेखा है। बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये सरकार को ये कानून वापस करना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने दिल्ली में जिस दिन बैठक बुलाई उस दिन कहा कि भाई ये गांव देहात के लोग मान रहे हैं कि भाई उससे भी खतरनाक चीज़ होगी जो 3 कृषि कानून के रूप में पेश की गई थी देश के किसानों के सामने। वेस्ट यूपी के किसान के मन में क्या है इस डील के प्रति? अमरीश भाई, सबसे पहले एक बात सोचने की ज़रूरत है। भारत की जो खेती है, यहाँ कोई व्यापारिक खेती नहीं है। हम भी किसान हैं, आप भी किसान परिवार से हैं। भारत में जो खेती है वो हमारी पारंपरिक और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई खेती है। उसमें भारत का किसान जो है वो अपना गुजारा कर रहा, देश का पेट भर रहा। अमेरिका की खेती क्या है? अमेरिका में 66 लाख रुपए किसान को सब्सिडी मिल रही और 1% लोग वहाँ खेती कर रहा, वो भी इतनी मोटी सब्सिडी लेकर खेती कर रहा। मशीनीकरण है, वहाँ की डेयरी में कई कई लाख पशु है, एक आदमी उसको ऑपरेट करता है पूरी डेयरी को। 100-150 लीटर दूध देने वाली गाय वहाँ पे है। अब सोच कर देखो, वहाँ का दूध अगर यहाँ आना शुरू हो जाएगा, हमारे डेयरी उद्योग का क्या होगा? अच्छा, डील के ऊपर बात चल रही। पहली बात तो वाशिंगटन डीसी से उसकी घोषणा हो रही, हमने भी वो पेपर पढ़े, बाद में कुछ संशोधन भी कर दिया। भारत सरकार के किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पे या किसी आधिकारिक प्रवक्ता ने, मंत्री ने आज तक ये नहीं बताया भाई ये डील हुई और ये उसके प्रोस्पेक्टस है या उसका पेपर है। कुछ नहीं पता भारत के किसान को। और हमारी शंका यही है भाई, पहले भी एक बार दंगल प्रस्ताव आया था, बाबा टिकैत ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा करा। उसके बाद WTO में कृषि को शामिल करने की बात चली, उस टाइम पूरे देशव्यापी आंदोलन हुआ। अभी 5-6 साल पहले की बात है, 3 कृषि कानून आए जब देशव्यापी आंदोलन हुआ। और ये तो सबसे बड़ी, क्योंकि वो तो देश का अंदरूनी मामला था, ये तो WTO से, दंगल प्रस्ताव से, उनसे भी खतरनाक मामला है। क्योंकि जो एक व्यापारिक, उसकी पूरी दुनिया में धमक है भाई, टेक्नोलॉजी है, आगे है, वो हर चीज़ में आगे है। और भारत की खेती पे अगर बाहरी ताकत का कोई कब्जा होगा या रास्ता खुल गया एक तरीके से, यहाँ एंट्री नहीं थी कृषि उत्पाद में। डील तो हम WTO में भी कर रहे, लेकिन कृषि उत्पाद जो थे वो प्रतिबंधित थे हमेशा के लिए, चाहे कोई हमारी किसी भी देश के साथ डील रही हो। और यहाँ क्या कर दिया, 18% का टैक्स लगेगा अगर हमारा प्रोडक्ट वहाँ जाएगा, उनका आएगा 0 पे, तो हमारा किसान कहाँ जाएगा? अच्छा, उसको बोल रहे कि ग्रेनुअल फॉर्म में आएगी, मक्का भी नहीं आएगी, लेकिन वो ग्रेनुअल फॉर्म में आएगी, उसका फीड आएगा। तो भाई वो फीड में तो जो कंज्यूम हो रही, मक्का कहाँ कंज्यूम हो रही? सोयाबीन नहीं आएगी, बोला सोया का तेल आएगा, तो यहाँ की सोयाबीन कहाँ जाएगी? तो ये शंका यहाँ के किसान की है। और एक बहुत, हम भी देख रहे, गांव में देख रहे, शामली से है हम, वहाँ भी अभी गांव में मीटिंग हो रही इस तरीके की। हमारे बाबा जी हरखाब चौधरी हैं, लोग इनसे भी पूछ रहे बाबा जी क्या समाधान है इसका। यहाँ भी आज यही बातें हुई। ये लोगों में धीरे धीरे नीचे जैसे ज्वालामुखी का तापमान बढ़ता है, उस स्थिति पर आज पश्चिमी यूपी का किसान है। और धीरे धीरे एक बड़ा विस्फोट बड़े आंदोलन के रूप में जल्दी ही सामने आएगा इसके लिए।
क्या होगा विस्फोट? एक तरफ अमेरिका का किसान जिसे लाखों रुपए की सब्सिडी मिल रही है, दूसरा हमारे यहाँ का भारत का जो यूरिया और डीएपी के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल रहा। कई लोगों की खबरें आ जाती है कि भाई लाइन में लगे लगे जान चलेगी। मैं चौधरी सतवीर सिंह बूढ़ियान खाब। मैं इस डील के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा तो विश्वास है, जयंत चौधरी है, मान लिया आप सरकार में मंत्री हो, आपके ऊपर भी विश्वास है, आप इसका बाकायदा अध्ययन करो, कौन चीज़ आएगी, कौन जाएगी, कौन क्या रेट होगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, उस चीज़ को प्रेस्क्राइब करके पूरी पब्लिक में उसको प्रकाशित करो। जनता तो जाने क्या चीज़ है क्या नहीं। अभी तो डील हो रही है, आप पे विश्वास है, कोई ज़रूरी थोड़ा ही आप सरकार में ही रहो। आप किसानों के नेता हो, किसान के हित की बात करो, जिसमें किसान दिन भर अपनी मेहनत करता है, रात भर कमाता है, रात भर दिन भर, दो पैसे उसको भी बचने चाहिए। अब ये थोड़ा ही कि मैं सरकार में हूँ, अरे मैं सरकार में हूँ तो मैं भी तो किसानों की वजह से ही हूँ। अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो आप किस बात के नेता हो? आप किसानों के हित की बात की करो। रही पद की बात, मंत्री हो, मंत्री पद अगर छोड़ना पड़े तो कोई जरूरी थोड़ा ही बीजेपी में रहे हो। आप किसानों की बात करके इसका समाधान निकलवाओ। सारे किसान आपके साथ में है, और नहीं सुनेगी सरकार तो फिर तो ये किसान आंदोलन करेंगे। आश्वासन, झूठे आश्वासन से कहाँ तक काम चलेगा? क्लियर करो इसको, क्या मटेरियल असलियत है, क्या क्या चीज़ लेनी, क्या देनी, पूरे उनके साग सब्जियों के कोई जो भी बीज हैं, कोई दालें हैं, कोई पनीर, मतलब ये कोई भी चीज़ आनी जानी है, इसका क्या रेट है क्या नहीं, पब्लिक जाने तो उस चीज़ को। अभी तो आधे जानते हैं आधे जानते नहीं, बट डील हो रही है। तो आप पे विश्वास है, आप गवर्नमेंट में रह करके बात करिए, क्लियर करिए उस चीज़ को, क्या चीज़ है क्या नहीं है। बस आपने जयंत चौधरी से मांग की कि वे इस डील को क्रैक करे, बतावे किसान को भाई क्या चीज़ किसान के हक में और क्या नहीं, और अगर डील किसानों के हक में ना हो तो क्या करना चाहिए जयंत चौधरी? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डील हुई है किसानों की, इसकी अमेरिका की और हिंदुस्तान की, जयंत चौधरी भी नेता हैं, राकेश टिकैत जी भी हमारे नेता हैं, इसका अध्ययन करें, अध्ययन करके इसको प्रकाशित कराएं पेपरों में, क्या चीज़ आएगी क्या जाएगी, कितना टैक्स होगा, कितना नुकसान होगा, कितना नफ़ा होगा। अगर किसान का इसमें नुकसान है तो आप मंत्री पद छोड़ करके किसानों की अगुवाई करिए, ये क्या नाम इनका आंदोलन चलाइए। किसान भूखा थोड़ा ही मरेगा, वहाँ की टैक्स दे के चीज़ खरीदेगा और अपनी फ्री में बेचेगा, ये कहाँ की बात है? कोई ज़रूरी थोड़ा ही खाली आश्वासन से कब तक किसान मानेगा? आप अपना सरकार में मंत्री हो तो कोई ये थोड़ा ही कि वहाँ बिल्कुल ही मंत्री बन कर रह गए। आप किसानों के न चुन के भेजा है, किसानों के नेता हो, किसानों की बात करो, छोड़िए सरकार को, इनकी बात करो। या नहीं मानते आप? चलिए, तो इंतजार भाई, आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा, इस डील को लेकर क्या है किसान के मन में, और क्या आपको लग रहा है कि भाई एक बड़ा आंदोलन वजूद में होगा इस डील के खिलाफ, अगर ये किसानों के खिलाफ है तो? जैसे अभी 13 महीने का आंदोलन हुआ था, 3 कृषि कानून बनाए थे अमरीश भाई इन्होंने, और पूरे चिल्ला के डिबेट पे भी पूरी मीडिया ने दिखाया कि किसानों के फ़ायदे का है, किसानों के फ़ायदे का है। फ़ायदे भी गिनवाए इन लोगों ने, लेकिन फ़ायदे गिनवा के फिर वापस क्यों लिए? इन्हें पता है ना खिलाफ थे, लेकिन ये ऐसे हिसाब से समझा रहे थे कि लोगों को फ़ायदा नजर आए। अब मूर्ख तो है नहीं जनता। पहले होता था ऐसा, पहले गाँव देहात में ऐसा होता था कि एक आदमी ने कुछ कह दिया, ठीक है भाई, उसके पीछे चल दिया। लेकिन अब समझदार है ना, डिजिटल इंडिया। इन्होंने जब सरकार में आए, सरकार में आने से पहले इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये बात कही थी, पूरा देश जानता है। और लेकिन इन्होंने कर दिया क्या? सबका साथ सबका इलाज। सबका इलाज हो रहा है, सिर्फ इनका फ़ायदा हुआ है। इन्होंने अपने, जब से बीजेपी सरकार आई, पूरे राज्यों में, पूरे जिलों में इन्होंने अपने कार्यालय बहुत वीआईपी बना लिए। यानी कि स्कूल कॉलेज बनाना चाहिए था, है जी, और हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, इन्होंने अपने कार्यालय बनाए। इन्होंने अपना पक्का काम कर लिया। ये किसान विरोधी सरकार है और किसानों को बर्बाद करने पे लगी हुई है, चाहे वो रास्ते के नाम से हो, चाहे वो उद्योग के नाम से हो। ये किसानों की खेती खत्म करना चाह रहे हैं। ये डील करने की क्या ज़रूरत थी? अमेरिका सब्सिडी दे रही है, 80% की सब्सिडी दे रही है अमेरिका। क्या आप सब्सिडी दे दोगे? वहाँ पे 50% टैक्स लगा दिया इन्होंने। 50% लगा के वहाँ पे जाके 18% करा दिया, उसे दिखा दिया देश वालों को कि हमने कितना बड़ा काम किया है। 50% लगाया था, हम 18% करा के आए हैं, हमने बहुत बड़ा फ़ायदा किया है किसानों का। अरे भाई, तुम 0% पे क्यों ले रहे हो उनका? उस पर भी टैक्स लगाओ ना, आप भी 18% लगा दो, तब पता चलेगा ना हमारा फ़ायदा है। अब वहाँ से जब बीज आएगा, खाद आएगा, या क्या नाम ये अनाज आएगा, या कोई सी भी चीज़ ऐसी आएगी, तो किसान यहाँ का कहाँ जाएगा? वो कहाँ बेचेगा अपनी? उसकी तो बिरान हो जाएगी। जब यहाँ पे इतना स्टॉक है तो यहाँ पे बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है? ये चाइना वाला काम कर दिया इन्होंने। जैसे चाइना का यहाँ का सामान 100 रुपये का, वहाँ का 2 रुपये का।
तो यहाँ का तो किसान बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसान खेती छोड़ दे, क्योंकि ये सब्सिडी की बात नहीं करते, ये बात करते हैं कर्जे की, कि किसान हमसे कर्जा ले लो, कर्जा देगा उसे कर्जदार बना दो, फिर ज़मीन उसकी नीलाम कर लो। तो इन्हें तो किसानी ख़त्म करनी है, किसान को ख़त्म करना है। और लेकिन ये गलत फहमी में है, क्योंकि किसान जागरूक है। जैसे 13 महीने का आंदोलन हुआ, तो अमरीश भाई आने वाले टाइम में उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। तो ट्रेड डील को लेके किसानों के मन में बहुत आशंका इस वक्त है, और जयंत चौधरी जो भरोसा दिला रहे हैं किसानों को, यहाँ किसानों ने आज मांग की कि भाई जयंत चौधरी इस डील को अच्छी तरीके से समझे, सामने आकर बतावे कि इस डील में किसानों के लिए क्या फ़ायदे की चीज़ है, क्या नुकसान की चीज़ है, और अगर ये डील किसानों के हक में नहीं है तो जयंत चौधरी इस्तीफा भी दे और किसानों के बीच में भी आए।